देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी सेफ्टी रखी जाए कि इंसान वहाँ पे जाते हुए घबराए नहीं, इंसान आराम से चला जाए। इतनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन होना ही चाहिए हमारे भारत में। पहलगांव घटना को लेकर रामपुर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। महिलाओं और बच्चों सहित आप कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आज रामपुर में बरेली गेट स्थित घंटाघर पार्क में आम आदमी पार्टी ने पहलगांव घटना पर लेकर विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों सहित सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर पहलगाम आतंकी घटनाओं में मरने वालों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ है, हम सख्त से सख्त अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इस हमले से पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों अमन पसंद लोगों के दिलों को बहुत तकलीफ पहुंची है। देश की सीमा के अंदर ऐसा आतंकी हमला देश के गृह मंत्रालय पर बड़ा सवाल करता है। सरकार को चाहिए कि आतंकियों को और आतंकवाद पर कड़ाई से कार्रवाई करे, कश्मीर को आतंक मुक्त प्रदेश बनाए। बेगुनाह पर्यटकों पर ऐसे हमले मोदी सरकार की नाकामियां दर्शाते हैं। वहीं फैसल लाला ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स और पीड़ितों के बयानों को सुनकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा है, मगर दूसरी तरफ घोड़े वाले सैयद हुसैन शाह की हिंदू परिवारों को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक के आगे सीना तान कर खड़े होना और अपनी जान गंवा देना, इस कुर्बानी को भी हिंदुस्तान के लोग याद रखेंगे। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज होगा कि नज़ाकत अली ने अपनी जान पर खेलकर 11 हिंदू परिवारों को बचाने का काम किया है, जिसको खुद भाजपा नेता ने पोस्ट करते हुए नज़ाकत अली का शुक्रिया अदा किया है। ऐसे में भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पूरी घटना को हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की पुरजोर कोशिश कर रही है, मगर हिंदुस्तान के सेकुलर लोग भाजपा की इस चाल को बखूबी समझ चुके हैं। पहलगाम के अंदर जो आतंकी घटना हुई है उसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए हैं, जो घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ। उनके लिए आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं हैं, और न सिर्फ आम आदमी पार्टी की बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स आज नम आँखों से उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में रामपुर में आम आदमी पार्टी ने, तमाम बच्चों ने, महिलाओं ने और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस पार्क के अंदर, जो कि बरेली गेट पर है, घंटाघर पार्क है, यहाँ पर कैंडल जलाकर पीड़ित परिवारों को, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत तकलीफ़ देने वाली घटना है। इस घटना को हिंदुस्तान के लोग बहुत लंबे वक्त तक याद करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स, तशद्दुदों की बयान सुनकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकियों ने धर्म पूछकर वहाँ बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर एक घोड़े वाला, जिसका नाम सैयद हुसैन शाह है, उसने कई हिंदू परिवारों की जान को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक के आगे अपने सीने को अड़ा दिया और अपनी जान को गंवा दिया। उसकी कुर्बानी को भी हिंदुस्तान के लोग साथ साथ याद रखेंगे। इस घटना में जो एक और किरदार सामने आया, नज़ाकत अली नाम का, उसकी कुर्बानी को भी लोग याद रखेंगे कि उसने 11 हिंदू परिवारों को जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आतंकियों की गोली का उनका मुकाबला किया और 11 परिवारों को मौत के घाट से निकाल कर लेकर आया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है। बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू और मुसलमान का एंगल दे रही है। आतंकियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। दोनों तरफ तकलीफ़ की बात है कि वहाँ मरने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। और जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने आगे निकलकर अपने मेहमानों की जान को बचाने का काम किया है और ख़ुद अपनी जानें गंवाई हैं, इन तमाम कुर्बानियों को हिंदुस्तान के लोग याद रखेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम सेकुलर लोग भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वो लोग हिंदू और मुस्लिम का एंगल देकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई,
मोदी साहब अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, बल्कि बिहार के अंदर रैली करने पहुँच गए। और वहाँ जिस तरीके से मंच की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखी, हंसी और ठट्टों की बेहद शर्मनाक वो तस्वीरें थीं कि उनको शर्म आना चाहिए कि उनकी जांच एजेंसियों का ये इतना बड़ा फेल्योर है कि वहाँ पर 27 लोगों ने जान गंवा दी।